हेलो फ्रेंड्स। कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि सर क्या कम कैपिटल में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मेरा टॉपिक कैपिटल पे रहेगा कि कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है तुम्हें ट्रेडिंग करने के लिए और या फिर पैसा बनाने के लिए ट्रेडिंग में। तो मैं सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं इसमें। तो पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो आप पहली बार देख रहे हैं। और इस पर काफी वीडियो आने वाली है, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग पे भी। ओवर ट्रेडिंग काफी क्वेश्चन है लोगों का कि ओवर ट्रेडिंग से दिक्कतें हो रही हैं उन्हें, तो उस पर भी मैं कुछ पॉइंट बनाने वाला हूं जिससे आपकी ओवर ट्रेडिंग बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि पहले मैं बताऊंगा किस रीजन से हो रही है, फिर रीजन के बाद उसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा आज से। चलिए वीडियो टॉपिक पे आते हैं अपने पे कि कैपिटल। मैं जब स्टार्टिंग में आया था, मैं वहां से बताता हूं कि जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैंने भी थोड़ा बड़ा कैपिटल से यूज किया था। तो फिर मैंने जब ऑप्शन से स्टार्ट किया था और बड़े कैपिटल से स्टार्ट किया था तो उसमें मुझे लॉस हो गया। मेरे को लॉस हुआ काफी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने जब दोबारा से स्टार्ट किया तो मैं रियलिटी बताता हूं आपको मेरे कितने कैपिटल से। मैंने 3,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट किया। तो मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि 5,000 से या 10,000 से, तो मैं आपका नापना बता देता हूं। मैंने 3,000 से फिर दोबारा से स्टार्ट किया था। मैंने सिर्फ 3,000 रुपए डाले थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो जैसे जॉब कर रहा था मैं उस टाइम पे, तो जॉब के साथ मैंने 3,000 रुपए, क्योंकि मैं 3,000 रुपए मुझे लगता था कि 3,000 रुपए मैं एडजस्ट कर सकता हूं महीने के, ज्यादा लॉस नहीं होगा। क्योंकि लॉस में जब स्टार्टिंग आप शुरू करते हैं ना, मैं सबको बता रहा हूं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं लॉस में है, जो भी लॉस में है मतलब उनकी स्टार्टिंग ही समझो, क्योंकि जब प्रॉफिट में है तो आप स्टार्टिंग में ही है। तो जो भी ये सबकी स्टार्टिंग है, तो आप कम से कम कैपिटल में करो जो आपको महीने पे पूरी भी चली जाए ना तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये पहला मेरा पॉइंट ये है। तो मैंने 3,000 से स्टार्ट किया था और 3,000 से मैं यहां पहुंचा हूं। लर्निंग समझिए कि मैंने 3,000 से क्या क्या सीखा। 3,000 रुपए ने ही मुझे सब कुछ सिखाया। 3,000 ने मुझे रिस्क रिवॉर्ड रखना सिखाया। 3,000 रुपए से ही, उन 3,000 रुपए से मैं मनी मैनेजमेंट सीखा हूं। और 3,000 से मेरी साइकोलॉजी बनी है, जो आज इस साइकोलॉजी से मैं ट्रेड कर पाता हूं। आज मुझे कितना भी बड़ा कैपिटल दे दो, मेरी साइकोलॉजी नहीं जाती। जब स्टार्टिंग में मैंने बड़ा कैपिटल डाला था तो फिर मेरी साइकोलॉजी जाती थी, क्यों मैं लॉट ऐसे ले लेता था, कैपिटल ज्यादा भी हो जाता था, मतलब बड़े बड़े टारगेट मिल जाते, जब भी बुक नहीं करता था और बड़े बड़े लॉस में भी नहीं निकालता था। पर जब मैंने 3,000 से किया तो मेरी साइकोलॉजी उससे बहुत बनी है। तो इसलिए मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूं, मैंने 3,000 से किया। तो आप सीखने के लिए सबसे बेस्ट अमाउंट है कि आप 5,000, 3,000, 2,000, 3,000 या 5,000 जो भी आपको अच्छा लगता है उससे स्टार्ट कीजिए। उसमें जो आपको कमाने के लिए मत सोचिए। कमाने का भी बताऊंगा कैसे कमा सकते हैं छोटे कैपिटल से, पर मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि जो आपको सीखना है, तो सीखने के लिए 5,000 रुपए बहुत हैं। और बस आपको बस एक एक रूल पे काम करना है। जैसे रिस्क रिवॉर्ड पे 5,000 रुपए डाले, आप रूल बनाइए कि रिस्क रिवॉर्ड पे मैं सीखूंगा। मैं सबकी वीडियो बना दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, ठीक है। कि रिस्क रिवॉर्ड से आप उसकी वीडियो बनाइए। 5,000 से पहले रिस्क रिवॉर्ड पे काम कीजिए, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड से आप जो काम करेंगे मैं बताता हूं किस तरीके से, कि आप जितने का डे का एक लॉस फिक्स कीजिए कि मैं इतना लॉस ले सकता हूं, 100 रुपए का, 50 रुपए का, जो भी आपको लगे। और स्टॉक में जाके डिलीवरी में कर लो। जो आपको लगता है इंट्राडे नहीं करना तो डिलीवरी में कर लो। उसमें तो आपके बहुत कम ही लॉस होगा, क्योंकि 2 रुपए का, 3 रुपए का, ये 4 रुपए का ऐसा बैठता है डिलीवरी में, तो 4 रुपए जाएंगे ज्यादा ब्रोकरेज। और जो आप इंट्राडे में भी करना चाहते हो इंट्राडे में कर लो, पर आपका मैक्सिमम 50 रुपए का, 100 रुपए का लॉस होना चाहिए, बस ऐसा रखो। और टारगेट बड़े, मैं टारगेट जो बड़े कहता हूं मैं वहां से ही सिखाऊं कैसे टारगेट बड़े रखने हैं। आप एक 5 रुपए का किसी भी स्टॉक में जाओ, 5 रुपए का जो नॉर्मल स्टॉक है, मैं ज्यादा प्राइस का नहीं बता रहा, जो 10,000 के या छोटे प्राइस के जो 2-3 हजार रुपए के स्टॉक्स हैं, कोई भी स्टॉक आप सेलेक्ट कर लो अच्छा निफ्टी 50 का। और उसमें जाके आप सुबह को एंट्री लो, सुबह खुलते के साथ, जैसे कि और मैंने एक सेटअप भी दिया हुआ आपको कैंडलस्टिक, उस पर काम कर लो। आपके लिए बैठा है, सेटअप भी बना के दे दिया, उस सेटअप की तरह चलो। और आप उसमें रिस्क रिवॉर्ड बड़े पकड़ने की कोशिश करो, तो आपका धीरे धीरे ना उस कैपिटल से कैपिटल भी बचेगा और आप सीखोगे बहुत अच्छा। तो उसमें क्या सीख सकते हो आप, जो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न का दिया है उस पर आप देख सकते हैं, वीडियो है चैनल पे, देख सकते हैं। उस पैटर्न पे काम करो, तो आप 4-5 रुपए का एसएल रखो और ट्रेड को छोड़ दो। देखते हैं कितना बड़ा टारगेट मिल सकता है, डे में कितना बड़ा टारगेट होगा। आप रिस्क बड़ा से पकड़ने का करो। रिस्क रिवॉर्ड इसलिए बड़ा क्योंकि जो आपका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा रहेगा, जो 3-4 दिन आपको लगातार लॉस भी हो जाता है, तो वो एक दिन में रिकवर हो जाएगा। तो ये आप समझ गए। तो मैं उससे रिस्क रिवॉर्ड मेरा इसी तरीके से मैंने कंप्लीट किया और मेरे को रिस्क रिवॉर्ड मेरे अच्छे हो गए। दूसरा पॉइंट, फिर आप उससे मनी को मैनेज करना सीखोगे। क्यों? क्योंकि आप समझोगे उससे, जो दूसरा पॉइंट आपको उस पर काम करना है कैपिटल पे, मनी मैनेजमेंट पे। मनी मैनेजमेंट पे क्या कैसे काम होगा कि आपने 5,000 डाले, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं रख सकते कि मैंने बोला 50 रुपए का ऐसा, ऐसे नहीं रख सकते। आपको ऐसे रखना पड़ेगा कि मैंने 5,000 रुपए डाले, ये 5,000 रुपए, जैसे कि मेरे को ट्रेड लेना है, पूरे महीने 5,000 रुपए चलाने हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पॉइंट समझना होगा कि जब आपको 5,000 रुपए पूरे महीने चलाने हैं,
तो उसे कैसे डिवाइड करें। मनी मैन पे भी वीडियो पड़ी हुई चैनल पे, समझ लो कि 5,000 को आप जाके वीडियो को देख लेना, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको मैनेज कैसे करना है, कैसे 5,000 को मैनेज करें। मैंने उसमें क्लियरली आपको बताया, पर मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा आपको बताता हूँ कि 5,000 को आपको ऐसा डिसाइड कर लो कि 30 दिन तक जो मुझे ऐसा लगे तो मैं सेम क्वांटिटी में ट्रेड कर पाऊं। ये मनी मैनेजमेंट की भी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, और ज्यादा क्लियर करने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपने मनी मैनेजमेंट कर लिया कि 5,000 रुपए डाले हैं, जितना मैं ऐसा लगातार ले सकूं उतना मैं ऐसा एक्स्ट्रा डाल दूंगा, बाकी 5,000 रुपए डालूंगा, या जितना भी, जैसे कि 50 रुपए, तो 50,000 रुपए के हिसाब से 30 दिन का असल कितना हो गया आपका। 30 दिन मार्केट नहीं खुलता, पर जब भी मैं 30 दिन लेके चलता हूँ 50 रुपए के हिसाब से 1,500 रुपए एक्स्ट्रा, यानी 6,500 और प्लस 5,000 रुपए। ठीक है, और थोड़ा बहुत ब्रोकरेज जो लगेगा आपका। ठीक है, तो जो भी होगा ये आपके 2-3 हजार रुपए मतलब एक्स्ट्रा, और 5,000 से ट्रेड ये डाल के ये मैनेजमेंट हो गया। रिस्क रिवॉर्ड बड़ा रख लो आप अपना और ट्राई करो, फिर देखो कि आपको इस पे ही काम करके देखो। ये कैपिटल मैं रियलिटी बताता हूँ, जो आप रूल्स के साथ बस सुबह को रखोगे ना वो खत्म नहीं, ओवर ट्रेडिंग भी खत्म हो जाए, क्योंकि आपने 4-5 रुपए का एसल डाल दिया है और आपको ट्रेड, जो आपकी ट्रेड है वो पूरे दिन चलती रहेगी, या तो सुबह एसल खा जाएगा फिर दोबारा ट्रेड भी नहीं मिलेगी। और क्योंकि मैं अपने सेटअप को और ज्यादा उस पर और वीडियो बना रहा हूँ, और ये आने वाली है कि और परफेक्ट कैसे करें, क्योंकि मैंने और परफेक्ट कैसे किया, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती, तो मैं टाइमली वीडियो डालता रहूंगा कि परफेक्ट टू परफेक्ट कैसे कर सकते हैं सेटअप को, कैसे एंट्री पता चले, फालतू एंट्री ना हो सेटअप पे भी, वो भी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पे समझ गए कि आपने समझ लिया कि मनी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क रिवॉर्ड आपने सीख लिया, तो सीखने के लिए बेस्ट है, और साइकोलॉजी आपके अपने आप मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि आपको जो 5,000 रुपए डाले पूरे महीने आपके मनी मैनेजमेंट से चलाने हैं, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे। तो इससे आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिलेगी। मैं उससे सीखा हूं, मैं 3,000 से सीखा हूं, और आप कह रहे हैं कि 5,000 से, तो 5,000 से सीखने को इतना मिल सकता है कि बहुत अच्छा। तो पहले ये पॉइंट आपके लिए पॉइंट है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 5,000 ही आपके पास है, आपके पास फिर कैपिटल नहीं है, जो 5,000 खत्म हो गए, वो मत कीजिएगा। मैं उनको पहले कहता हूं कि वो थोड़ा पहले पैसे लाएं, क्योंकि 5,000 ऐसे होने चाहिए कि उन्हें नुकसान ना हो। मैं भी ये मुझे पता है कि जो आप रूल नहीं तोड़ेंगे ना, जो मैंने रूल दिए हैं उन्हें नहीं तोड़ेंगे, जो मैं बता रहा हूँ मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, 5,000 पूरे महीने पे नहीं खत्म होने वाले। आपका ज्यादा क्या होगा, जो ऊपर के जो आप 1-2 हजार रुपए एक्स्ट्रा डालेंगे ना, जो रिस्क के डालेंगे, वो जीरो वो खत्म होंगे। 5,000 आपके अकाउंट में बचा रहेगा जो मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो दोनों पे वीडियो मैंने बता दिया, आप देख सकते हैं। आपका यहाँ 5,000 क्लियर हो गया। अब मैं एक मेन पॉइंट बताने जा रहा हूं कि मेन पॉइंट ये है कि आप अब जिनको ग्रो करना है उनके लिए बता रहा हूं, जिनकी कैपिटल कम है वो चाहते हैं ग्रो करें। इंडियन मार्केट में मैं रियलिटी बताता हूं, आप नहीं कर सकते ग्रो इस टाइम पे। आपके लिए आपको क्रिप्टो में जाना पड़ेगा, पर क्रिप्टो देखो मैं बताता हूं, जितना आसान लगता है ना उतना मुश्किल भी है, क्योंकि वो 24 घंटे का मार्केट है। तो आप उसमें वो कैपिटल एक दिन में गवा सकते हैं पूरा 5,000। तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प करना चाहूंगा कि मैं आपके लिए एक ऐसा सीरीज शुरू करूंगा जिसमें मैं आपको लाइव आके मैं छोटा अमाउंट डालूंगा क्रिप्टो में और आपके साथ ट्रेड करूंगा कि कैसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कहीं हम उसमें सेलिंग भी सीखेंगे, और सीखने के लिए बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कमाने के लिए, क्योंकि 5-10 हजार से इतने रुपए नहीं बनेंगे। आप सोच रहे हैं 5,000 से 5,000 रुपए बन जाएंगे, बहुत मुश्किल है, ज्यादा चांसेस जाने के होते हैं, तो आपको ये समझना होगा। पर हम देखते हैं, मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगा कि कैसे उसे ग्रो करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 5,000 से एक दिन में 5,000 कमाएंगे, नहीं, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, और जहां में लगेगा कि रिस्क लेके ज्यादा बन सकता है वो भी मैं सब उसमें सिखाने वाला हूं। सेलिंग सिखाऊंगा आपको, लाइव आके सेलिंग होगी, और मतलब ऑप्शन सेलिंग सिखाएंगे, और उसमें आपको फ्यूचर बाय करना सिखाऊंगा, किस टाइम पे हमें फ्यूचर करना है, जिससे आपकी हेल्प होगी। मतलब आप ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट नहीं कर सकते, उससे इंडियन मार्केट भी सीख जाएंगे, क्योंकि अभी सेबी की गाइडलाइंस है, तो उसमें मैं लाइव उसमें नहीं सिखा सकता, पर मैं आपको क्रिप्टो में आके सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं भी ट्रेड आपको बता दूंगा, मैं 24 घंटे लाइव नहीं रह सकता, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। मैं एक टाइम पे आके हम डेली प्लानिंग करेंगे कि हमारा प्लान क्या है, और जो हमारी ट्रेड चल रही होंगी उसको हम एक बार उसे बताया करूंगा, ये हमारी ट्रेड चल रही है, और आप भी मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं उसमें, जो आपका मन करे। और नहीं करना तो आप पेपर ट्रेड करके सीखें। तो धीरे धीरे हम उसमें ग्रो करेंगे और देखेंगे कि कैपिटल को कैसे कर सकते हैं। तो जो आपको ये सीरीज चाहिए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आपको ये चाहिए, मेरे को कम से कम इस पे मुझे 50 लाइक चाहिए, और जो 50 कमेंट आते हैं मेरे पास कि लाइव लिखो कमेंट में, जिनको भी चाहिए 50 कमेंट कम से कम लाइव में चाहिए, तो मैं इस पे सीरीज शुरू कर दूंगा जिस दिन मेरे 50 कमेंट हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।